Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following is correct about slime mold? यहाँ पे बोल रहा है हमें 1 2 3 4 5 और 6 स्टेटमेंट दे रखा है और कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू स्लाइम मोल्ड. ऑप्शन 1 is 1 2 4 5 6, ऑप्शन 2 is 1 2 3, ऑप्शन 3 is 1 2 3 6 and ऑप्शन 4 is 2 3 and 6. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे अगर बात करें अबाउट की कंसेप्ट की, तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बोल सकते हैं दैट ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, these slime molds they belong to the kingdom protista. They belong to the kingdom protista. ये प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करते हैं, जहां पे प्रोटिस्टा में यूजुअली यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जो है उनको प्लेस किया जाता है. तो यहाँ पे अगर स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं दे हैव अ थैलॉइड बॉडी. तो यहाँ पे इनका जो बॉडी होता है इट इज थैलॉइड बॉडी एंड दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. सैप्रोफिटिक होने का मतलब है कि दे फीड ऑन या फिर डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनसे ये न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे इनमें हमें सूडोपोडिया लोकोमोशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इट्स थैलॉइड बॉडी, यानी कि इनका जो थैलॉइड बॉडी होता है या फिर जो प्लाज्मोडियम होता है इट हैज सूडोपोडिया. सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स. दे हैव सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन, मतलब दे हैव फॉल्स फीट फॉर लोकोमोशन एंड दे इनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर. तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो अनफेवरेबल कंडीशंस में अगर देखें तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस या फिर अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होता है कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है, इनका जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट करता है, इट डिफरेंशिएट्स. और यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करके प्रोड्यूस करता है फ्रूटिंग बॉडीज को. डिफरेंशिएट एंड इट प्रोड्यूसेस फ्रूटिंग बॉडीज, और यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है फ्रूटिंग बॉडीज. और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम. दीज फ्रूटिंग बॉडीज आर नोन एज स्पोरेंजियम. इनको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम. ये जो स्पोरेंजियम होते हैं इनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं दे हैव ट्रू वॉल्स. इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. द स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स. तो यहाँ पे ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होने की वजह से दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट. वो एनवायरमेंट के लिए एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब जो एनवायरमेंट फैक्टर्स है वो उनको अफेक्ट नहीं कर पाता है. दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंट. दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एंड दे सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स. तो यहाँ पे क्योंकि वो रेजिस्टेंट होते हैं टू द हार्श कंडीशंस, दैट्स व्हाई दे सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, और वो सर्वाइव करते हैं फॉर मेनी ईयर्स. तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है दे कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट. द प्लाज्मोडियम में कैपेसिटी होता है टू ग्रो अप टू सेवरल फीट. तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लाइम मोल्ड का एक रफ डायग्राम देखें तो हम लोग स्लाइम मोल्ड को कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज अ स्लाइम मोल्ड. दिस इज अ रफ स्केच ऑफ अ स्लाइम मोल्ड. तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग एक रफ स्केच के थ्रू दिखा सकते हैं दैट दिस इज द स्लाइम मोल्ड. तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट दे रखा है इट्स थैलॉइड बॉडी प्लाज्मोडियम हैज सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. उसके बाद लिखा है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड प्रोड्यूसेस फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड स्पोरेंजियम व्हिच इज आल्सो करेक्ट. उसके बाद थर्ड में लिखा है कि स्पोर पोजेसेस नो ट्रू वॉल. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बिकॉज द स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स. स्पोर्स में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बनाते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. फोर्थ में लिखा है दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स. ये स्टेटमेंट करेक्ट है.
यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं, अगर इन स्पोर्स की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, दे आर डिस्पर्स थ्रू एयर करेंट्स। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद फिफ्थ में लिखा है बीइंग एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्पोर्स सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स विच इज आल्सो करेक्ट। एंड सिक्स में लिखा है प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट विच इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है सिर्फ वो गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्लाइम मोल्ड। तो ऑप्शन 1 में दे रखा है 1, 2, 4, 5 एंड 6। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।